नमस्कार। तो आज का जो ये एक्सप्लेनर है ना, ये लिटरली आपके सोचने का ढंग बदल देगा। एक तरफ हमारे पास है सनातन धर्म का सदियों पुराना ज्ञान और दूसरी तरफ मॉडर्न कॉर्पोरेट दुनिया का रूट कॉज एनालिसिस। सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना, कि इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है। पर यकीन मानिए, आज हम इन दोनों को एक साथ रखकर जीवन के सबसे बड़े चक्कर यानी कर्मा और संसारा को एक बिल्कुल नए नजरिए से डिकोड करने वाले हैं। अब सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प सवाल जो यहाँ उठता है वो ये है कि क्या सच में एक कॉर्पोरेट मैनेजमेंट टूल जिसे हम नॉर्मली ऑफिस की आम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, क्या वो जन्म और मृत्यु के इस अल्टीमेट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को सुलझा सकता है? यही हमारा आज का कोर फोकस है। हम इस एंशिएंट फिलॉसफी को एक मॉडर्न एनालिटिकल फ्रेमवर्क में फिट करेंगे और देखना, इसका जो रिजल्ट निकल कर आएगा ना, वो सच में माइंड ब्लोइंग है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस टूल को समझ लेते हैं। इसे कहते हैं इशिकावा डायग्राम या फिर आम भाषा में फिशबोन डायग्राम। अगर आप मैनेजमेंट या डिजाइन फील्ड से हैं तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा। इसका काम क्या है? किसी भी समस्या की बिल्कुल जड़ तक जाना, उसके रूट कॉजेज को विजुअली मैप करना। ये दिखने में बिल्कुल एक मछली के कंकाल यानी फिशबोन जैसा होता है। मछली का जो सिर है वो हमारी मेन प्रॉब्लम को दिखाता है और जो उसकी हड्डियां हैं वो उन कारणों को दिखाती हैं जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम पैदा हुई है। तो चलिए अपने इस फिशबोन डायग्राम का सिर तय करते हैं। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है संसारा। संसारा का मतलब क्या है? वही बार बार जन्म लेना और फिर मृत्यु को प्राप्त होना। ये एक एंडलेस चक्कर है। इस चक्कर में ना शुरुआत में सब कुछ बड़ा आकर्षक लगता है, पैसा, रिश्ते, हमारा खुद का शरीर। पर अंत में सब कुछ बदलता है, खत्म होता है और दुख में बदल जाता है। ये लगातार चलता रहता है और सच कहूं तो ये एक पेन देने वाला चक्कर है। अगर इसी बात को मैं आज के कॉर्पोरेट लिंगो में समझाऊं तो बस ये कल्पना कीजिए कि आपका एक प्रोजेक्ट है जो एक लूप में बुरी तरह फंस गया है। आप काम किए जा रहे हैं पर प्रोजेक्ट की कभी कोई क्लोजिंग होती ही नहीं। जन्म, मृत्यु, फिर जन्म और फिर मृत्यु। ये एक ऐसी पेनफुल चर्निंग है ना, जहां हमेशा एक अनजाना सा डर, एक मृत्यु का डर सताता रहता है। और यही लूप हमारा अल्टीमेट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसे आज हमें सॉल्व करना है। राइट, तो प्रॉब्लम तय हो गई। अब बढ़ते हैं इस मछली की हड्डियों की तरफ, यानी इस प्रॉब्लम के रूट कॉजेज की तरफ। संसारा के इस प्रोजेक्ट लूप को लगातार चालू रखने के पीछे जो मुख्य हड्डियां हैं वो है कर्मा। अब कर्मा को थोड़ा गौर से समझें तो ये 3 तरह के होते हैं और यही इस पूरे साइकिल का सबसे मजबूत ढांचा बनाते हैं। आइए एक एक करके इन तीनों टाइप्स के कर्मा को डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला रूट कॉज है संचित कर्मा। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अब तक 100 जन्म लिए हैं। अब उन 100 पिछले जन्मों में उसने जो कुछ भी किया, चाहे वो अच्छे काम हो या बुरे, वो सब एक विशाल बैंक अकाउंट या रिजर्वॉयर में जाकर जमा हो गया। ये जो पहाड़ जैसा जमा किया हुआ कर्मों का ढेर है ना, बस यही संचित कर्मा कहलाता है। और सोचकर देखिए, ये इतना विशाल होता है कि हम इसका पूरा असर एक झटके में समझ ही नहीं सकते। लेकिन ऑब्वियसली आप किसी एक अकेले जन्म में उन सारे 100 जन्मों के कर्मों का भुगतान तो नहीं कर सकते ना, इम्पॉसिबल है। इसीलिए उस विशाल संचय में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल लिया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रारब्ध कर्मा। ये वो हिस्सा है जो स्पेसिफिकली आपके इस करंट जीवन के लिए एलोकेट किया गया है। सिंपल मैथ्स में समझें तो अगर आपका संचित कर्मा 100 नोड है तो प्रारब्ध कर्मा शायद सिर्फ 5 नोड होगा। और आपके आज के जीवन में जो भी सुख या परेशानी आती है ना, वो इसी प्रारब्ध कर्मा की वजह से होती है। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ये चक्कर यही नहीं रुकता, क्योंकि जब आप अपनी ये करंट लाइफ जी रहे होते हैं तो आप रोज नए कर्म भी तो कर रहे होते हैं, राइट? तो इन नए एक्शंस और उनके फ्यूचर रिजल्ट्स को आगामी कर्मा कहा जाता है। आप जो भी नया करते हैं वो एज अ फ्रेश डिपॉजिट आपके उस कार्मिक बैंक में ऐड हो जाता है, जो आगे चलकर आपके फ्यूचर जन्मों की बुनियाद बनेगा। तो देखा आपने, ये तीनों संचित, प्रारब्धा और आगामी मिलकर इस एंडलेस साइकिल को कितना मजबूती से चलाते हैं। पर क्या सिर्फ कर्मा ही इस प्रोजेक्ट लूप को फंसाकर रखते हैं? नहीं, इस डायग्राम में कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट रूट कॉजेज हैं जो इस लूप को कस के बांध कर रखते हैं। ये हैं अहंकारा यानी ईगो, अटैचमेंट यानी रागा और इग्नोरेंस यानी अविद्या। आइए देखते हैं कि ये तीनों तत्व किस तरह इस कार्मिक साइकिल की और भी स्ट्रॉन्ग हड्डियां बनते हैं। इसमें एक बहुत ही मुख्य रूट कॉज निकल कर आता है, अहंकारा, जिसे हम आम भाषा में ईगो कहते हैं। ये एक ऐसा आई फैक्टर
या मैं का एहसास है जो किसी भी व्यक्ति के अंदर एक बिल्कुल झूठा इल्यूजन पैदा करता है। कैसा इल्यूजन? ये कि मैं ही करता हूं, मैं ही इस एक्शन का अल्टीमेट क्रिएटर हूं। ये भ्रम हमें अपने किए गए कर्मों का सारा क्रेडिट लेने पर मजबूर कर देता है, जबकि रियलिटी में हमने टेक्निकली कुछ नया बनाया ही नहीं होता। इसको एक बहुत ही मज़ेदार और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। डोसा बनाने का उदाहरण सोचिए, आपने किचन में एक बहुत ही शानदार क्रिस्पी डोसा बनाया और बड़े गर्व से कहा, भाई मैंने ये डोसा बनाया है। पर ज़रा रुक कर सोचिए, क्या आपने वो चावल बनाया? नहीं। क्या आपने पानी, नमक, मसाले या जिस गैस पर उसे पकाया गया, क्या आपने उनको बनाया? बिल्कुल नहीं। आपने तो बस नेचर के पहले से मौजूद चीज़ों को इकट्ठा किया है। पर हमारा जो ये ईगो है ना, ये हमें झूठा दिलासा देता है कि हम ही अल्टीमेट क्रिएटर हैं, और यही डूअरशिप का इल्यूजन हमारे दुख का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। फिर बारी आती है मछली की दो और हड्डियों की, रागा और द्वेषा। रागा का मतलब है अटैचमेंट। जैसे मान लीजिए किसी को रोज चॉकलेट खाने की एक इंटेंस क्रेविंग होती है, ये एक लगातार आकर्षण है। और इसके ठीक ऑपोजिट है द्वेषा, यानी अवर्जन। जैसे किसी को कॉफी बिल्कुल पसंद ही ना हो और वो रोज उससे दूर भागता हो। अब देखिए, ये दोनों ही स्थितियां, चाहे किसी चीज को पाने की जिद हो या किसी चीज से दूर भागने की कोशिश, दोनों ही आपके दिमाग को कभी शांत नहीं रहने देती। और इस अशांति की वजह से इंसान इस संसार के चक्कर में पूरी तरह जकड़ा रहता है। और फाइनली इस प्रॉब्लम का जो आखिरी बड़ा रूट कॉज है, वो है अविद्या, यानी अज्ञानता या इग्नोरेंस। अविद्या का बहुत सीधा सा मतलब है इन डीप स्पिरिचुअल रियलिटीज को ना समझना। जब तक इंसान को इन रूट कॉजेज का, कर्मा के फंक्शन का और अपने उस झूठे ईगो का ज्ञान नहीं होता ना, वो बस अंधेरे में भटकता रहता है। ये इग्नोरेंस ही है जो इंसान को लगातार मृत्यु के डर में और इस ना खत्म होने वाले प्रोजेक्ट लूप में कैद करके रखती है। ओके, चलिए अब यहाँ एक सेकंड के लिए पॉज लेते हैं। हमने प्रॉब्लम समझ ली, रूट कॉजेज देख लिए, पर भैया इसका सोल्यूशन क्या है? अब शुरू होता है इस चर्चा का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसका एक बहुत ही सॉलिड, फूल प्रूफ सोल्यूशन भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के 12वें अध्याय में, जिसे हम भक्ति योग कहते हैं, उसके 6ठे और 7वीं श्लोका में दिया है। आइए देखते हैं कि वहाँ कितने कमाल के तरीके से इस प्रोजेक्ट लूप को हमेशा के लिए क्लोज करने का रास्ता बताया गया है। इन श्लोकों में ना एक बहुत ही पावरफुल प्रॉमिस किया गया है। जो लोग बिल्कुल क्लियर और प्योर इंटेंशन के साथ अपने सारे कर्मों को सुप्रीम पावर के प्रति समर्पित कर देते हैं और पूरे फोकस के साथ अपना काम करते हैं, उनके लिए कृष्णा कहते हैं, मैं उन्हें जन्म और मृत्यु के सागर से बाहर निकालता हूँ। यानी इस कर्मा और संसार के ओशन से निकलने का एक ही रास्ता है, और वो है अपने एक्शंस और उनके रिजल्ट्स को सरेंडर कर देना। सिंपल पर बहुत गहरा। पर अब आप सोचेंगे कि इस कॉन्सेप्ट को हम अपनी इस नॉर्मल मॉडर्न लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? तो चलिए इसे क्रिकेट टीम के उदाहरण से समझते हैं। एक 11 प्लेयर की टीम में हर खिलाड़ी अपना 100% देता है। जब कोई बैट्समैन पिच पर जाकर सेंचुरी मारता है तो उससे खुद को सिर्फ एक टूल या एक मीन्स मानना चाहिए। मतलब बेस्ट प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ पूरी शिद्दत से खेलना तो है, पर जब रिजल्ट आए तो उसका क्रेडिट अपनी पूरी टीम को देना चाहिए। और अगर वही बैट्समैन 0 पर या डक पर आउट हो जाए तो उस फेलियर को भी न्यूट्रली एक्सेप्ट करना चाहिए। काम पूरे डेडिकेशन से करो, पर उसके नतीजे का मालिक खुद को मत समझो। फिल्म इंडस्ट्री का एग्जाम्पल भी यहाँ बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठता है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई फिल्म बुरी तरह फ्लॉप होती है तो आमतौर पर सारा ब्लेम डायरेक्टर या प्रोड्यूसर पर डाल दिया जाता है। लेकिन वही फिल्म जब ब्लॉकबस्टर हिट हो जाती है तो एक्टर बहुत आसानी से सारा क्रेडिट खुद ले लेता है। पर यहाँ सच्ची आज़ादी किस चीज़ में है? आज़ादी इसमें है कि एक्टर अपने हिट फिल्म का श्रेय भी डायरेक्टर को दे, और जिंदगी के सेट पर वो डायरेक्टर असल में विश्वरूपा है, या कह लीजिए ये पूरी नेचर है। जब आप अपनी सफलता और विफलता दोनों का क्रेडिट उस अल्टीमेट डायरेक्टर को देते हैं ना, तब जाके आपका वो झूठा ईगो, वो अहंकारा टूटने लगता है। तो इस सब का अल्टीमेट नतीजा क्या निकलता है, सोचकर देखिए। जब आप अपने एक्शंस को नेचर को समर्पित कर देते हैं और उस डूअरशिप यानी मैं करने वाला हूँ इस एहसास को छोड़ देते हैं, तब सच में एक मिरेकल होता है। आपके आगे आने वाले नए कर्म यानी आगामी कर्मा का बनना ही बंद हो जाता है। कर्मिक बैंक में आपका जो अकाउंट है उसमें और कोई नए डिपॉजिट्स नहीं होते, और जैसे ही नए कर्म बनना बंद होते हैं, हमारा वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमेशा के लिए सॉल्व हो जाता है।
वो एंडलेस प्रोजेक्ट लूप फाइनली क्लोज हो जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए मैं आपको एक बहुत ही गहरे और चिंतनशील सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को अपनी जिंदगी का डायरेक्टर ना मानकर सिर्फ एक अपना रोल प्ले करने वाला एक्टर माने, तो उसके रोजमर्रा के कामों के साथ उसका रिश्ता किस तरह बदल जाएगा? क्या इससे उसकी एंजाइटी कम होगी? क्या इससे उसके काम का सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा? ये रूट कॉज एनालिसिस और ये एंशिएंट फिलॉसफी सिर्फ पढ़ने वाली थियोरी नहीं है, बल्कि अपने डेली लाइफ प्रोजेक्ट को जीने का एक बिल्कुल नया और बहुत ही शांतिदायक नजरिया है। इस बारे में जरूर सोचिएगा। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर।